हाय फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील मास्टर्स की है। यहाँ गुकेश डी का मुकाबला 10th राउंड में अलेक्जेंडर डोनचेंको से था। फ्रेंड्स, आई थिंक रशियन जर्मन खिलाड़ी है, मैं इनके बारे में जब पढ़ रहा था। तो खैर, गेम की शुरुआत यहाँ अलेक्जेंडर ने की थी D4 के साथ। नाइट F6 से रिप्लाई गुकेश का आया। देन हुआ C4 E6 नाइट C3 बिशप B4 निम्सो इंडियन E3। देन कैसल यहाँ ब्लैक का आया, बिशप गया D3 स्क्वायर पर। देन हुआ D5 C टेक्स D5 E टेक्स D5। देन हुआ A3 बिशप पर अटैक। क्या करें, गया वापस ये D6 स्क्वायर पर, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। देन हुआ C6 नाइट एट G गोज टू E2। देन रुक आया E8 स्क्वायर पर। वाइट के पास ठीक ठाक चांस है कैसल करने का, लेकिन बिशप D2, दोनों तरफ के ऑप्शंस को ओपन रखा गया। नाइट एट B गोज टू D7। देन हुआ F3 C5। फ्रेंड्स, C5 होने के बाद यहाँ मेरे ख्याल से वाइट नाइट को B5 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप को डिस्टर्ब करने के टीजिंग मूव खेल सकता था। बिशप को हटाना ही पड़ता है यहाँ से, लेकिन पहले खेला गया H4 से एक बात क्लियर है, यहाँ अब कम से कम वाइट शॉर्ट साइड कैसल नहीं करने वाला है। नाइट B6। देन हुआ G4 नाइट C4 स्क्वायर पर करना ही पड़ेगा एक्सचेंज। बिशप टेक C4 D टेक C4, उल्टा C5 में पॉन्स डबल भी हो गए हैं। D5 डबल ही रहने दिए पॉन। वेल, रुक आया B8 स्क्वायर पर। देन हुआ H5 B5 G5 नाइट पर अटैक। दोनों खिलाड़ी अपने अपने पॉन्स को आगे आगे पुश करते जा रहे हैं। फिलहाल ब्लैक के सामने प्रॉब्लम तो है, नाइट हटाना ही पड़ा D7 स्क्वायर पर। देन हुआ F4 और ये भी ठीक है। वेल, बिशप गया वापस F8 स्क्वायर पर। देन H6। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अपने अपना तरीका है सबका खेलने का। खैर, ग्रैंड मास्टर्स हैं तो इनकी गेम बिल्कुल अलग तरह से होती है। मैं जी पॉन पुश करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं चांस बनता है कि आपको एक्सचेंज करना ही पड़ेगा मटेरियल। और उसके बाद देखिए, क्वीन की डायरेक्ट एंट्री यहाँ आपको नज़र आ गई, रुक ऑलरेडी रखा हुआ है। खैर, जो भी हो सकता है मैं कोई गलत हूँ, कुछ ना कुछ बीच में होगा ऐसा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल H6 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर वाइट ने चुना। G6 पॉन आगे पुश हो गया, पॉन इंटरलॉक हो गया बल्कि यहाँ से। और अभी ई पॉन पुश और उसके बाद फिर एफ पॉन पुश, इस तरह से वर्किंग ज़्यादा अच्छी होती, लेकिन रुक आया D1 स्क्वायर पर। पहले यहाँ पर वाइट का नाइट गया B6 स्क्वायर पर। देन हुआ किंग F2। और फ्रेंड्स, किंग का F2 स्क्वायर पर आना इंटरेस्टिंग हो जाता है। B4 नाइट पर अटैक बना। नाइट गया E4 स्क्वायर पर। और यहाँ से नाइट क्या करने वाला है, ये नाइट लगाने वाला है फॉक रुक और किंग पर। लेकिन उससे पहले हुआ बिशप F5 और यही नाइट टेम्परेली पिन कर दिया है। नाइट एट 2 गोज टू G3, यही एकमात्र इसका डिफेंस है। लेकिन रुक टेक्स E4 एक्सचेंज सेक्रीफाइस आया। और फ्रेंड्स, क्या आप इसे अल्टीमेट मूव कह सकते हैं इस गेम का? मैं कह सकता हूँ बिल्कुल। नाइट टेक्स E4 हुआ, देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा यही अटैक है। नाइट F6 चेक आया। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से किंग मूव होता तो ज़्यादा बेटर था, डिफेंस भी रह जाता, लेकिन खैर नाइट F6 चेक। और यहाँ इस चेक से बचने के लिए क्या किया जाए, किंग ही हटाना पड़ेगा। लेकिन गुकेश ने यहाँ किया क्वीन टेक्स F6। ठीक है, नाइट लो और मैं यहाँ इस क्वीन को लूंगा ही लूंगा। और यहाँ इस पॉइंट पर जी टेक्स F6 का सीधा सा मतलब बिशप टेक्स C2 और नाइट एक्स्ट्रा यहाँ पर गुकेश के पास होगा। खैर, यहाँ पहले खेला गया E5, इसी बिशप पर अटैक है तो क्वीन से आई चेक। पहले क्वीन बची, नाइट अभी गायब हो चुका है बोर्ड से। किंग गया F3 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन टेक्स D5 और फिर दोबारा वही इशू। यहाँ पॉन पिन है फिलहाल और क्वीन को लेना ही लेना है, मतलब ई टेक्स D5 फिलहाल भी नहीं हो सकता, अदरवाइज बिशप टेक्स C2। और यहाँ बिशप के सामने बिशप, एक कंप्लीट नाइट एक्स्ट्रा ब्लैक होगा। क्या यहाँ खेला गया बिशप टेक्स B4 और डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक बना। इलाज क्या है, बिशप टेक्स E4 चेक के साथ क्वीन टेक्स E4 ही करना पड़ा। क्वीन टेक्स E4 होने के बाद किंग टेक्स E4, जैसा मैं कहता हूँ कि आपके पास ठीक ठाक मटेरियल है तो थोड़ा बहुत मटेरियल वापस दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। C टेक्स B4, A टेक्स B4, बिशप टेक्स B4। और अब जरा आप मैं आफ्टर मैथ करें तो यहाँ पर ब्लैक के सामने प्रॉब्लम है बैकरैंक चेकमेट की, रुक जा नहीं सकता। हाँ, दूसरे रुक के कंपैरिजन में यहाँ नाइट और बिशप एक पूरा पीस एक्स्ट्रा हो जाता है। रुक D4, देन बिशप C5, हटाओ इस रुक को। रुक गया वापस D2 स्क्वायर पर, बिशप B4, दोबारा रुक पर अटैक बना, आया D4 स्क्वायर पर, बिशप C5। और यहाँ टू फुल रेपिटेशन इस मूव के हो चुके हैं। रुक गया D2 स्क्वायर पर। देन हुआ F5 चेक का, बैकरैंड चेकमेट से भी बचना है ना।
जी टेक्स F6, एम्परसेंट को बचा गया। देन किंग गया F7 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है एज यूजुअल। रुक आया A1 स्क्वायर पर और यहाँ ब्लैक के भी पॉन पर अटैक बनाया गया है। रुक B7 डिफेंस हो गया है। रुक D8 और फ्रेंड्स रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद ये F7 पॉन को बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। किंग टेक्स F6, ठीक है, डिफेंस हो गया। रुक आया A6 स्क्वायर पर, नाइट एग्जैक्टली थोड़ी देर के लिए पिन है, लेकिन रुक से आई चेक। किंग आया F3 स्क्वायर पर, देन किंग हटा F7 स्क्वायर पर ताकि नाइट की पिन को खत्म किया जा सके। रुक H8 और फिर वही इशू, H7 पॉन पर अटैक है। किंग को लेकर जाना पड़ा 6th रैंक में। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि नाइट यहाँ पर पिन है, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने के बाद यह अलेक्जेंडर को मौका मिला अपने रुक को A8 स्क्वायर पर लेकर जाने का। और जैसे मैं कह रहा हूँ नाइट हट नहीं सकता, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। खैर अब क्या करें, सिचुएशन तो हो चुकी है, जो होना था पॉन तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ किंग को D5 स्क्वायर पर ले जाना ब्लैक के लिए बेटर होता। सेंटर पोजीशन की तरफ किंग लेकर जाते या पॉन एलिमिनेट कर देते, मतलब बहुत कुछ हो जाता है इस गेम में। खैर यहाँ खेला गया बिशप D4 और बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ रुक टेक्स A7, रुक टेक्स A7, रुक टेक्स A7। फ्रेंड्स बिल्कुल मैं सारी गेम को ठीक मानता हूँ। यहाँ फॉर गुकेश नाइट D7 शायद ज़रूरी भी था और रुक पर अटैक होता ऐसा करने के बाद, और H7 पॉन का भी डिफेंस हो जाता ऐसा करने के बाद, और नाइट भी जंप करके बिल्कुल उसी पॉन का डिफेंस करने ही पहुंच जाता। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट C8, रुक पर अटैक है और डायरेक्टली बिना किसी दुविधा के मुझे पक्का यकीन है कि रुक टेक्स H7 में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट E7 ही खेला जाता और उसके बाद वट एवर वाइट जो भी मूव चल सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों अलेक्जेंडर ने एक हॉल्ट दिया, रुक को C7 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट पर अटैक बना, उल्टा नाइट पहुंच गया अब D6 स्क्वायर पर। और नाइट के D6 स्क्वायर पर जाने के बाद आप यहाँ इस नाइट की मूवमेंट को देखिएगा। ओके, माइट भी यहाँ पॉन पर अटैक बनेगा, देखते हैं क्या होता है। रुक टेक्स H7 होना ही होना, नाइट F7 आ गया, H6 पॉन पर अटैक है और रुक को कहाँ लेकर जाएं, रुक फंस चुका है, बिल्कुल फंस चुका है जी। रुक G7 ऊपर से यहाँ वाइट ने कर दिया है कि ठीक है मैं अपने इस पॉन को तो प्रमोट कर ही लूंगा, कैसे हो जाएगा प्रमोट। बिशप टेक्स G7, H टेक्स G7, नाइट H6, कहाँ हो गया प्रमोट, ये बिल्कुल नहीं होता। किंग गया E4 स्क्वायर पर, देन किंग D6, किंग D4, नाइट F5 चेक, फॉकिंग G7 पॉन एंड किंग, किंग टेक्स C4 के नाइट टेक्स G7। और अब यहाँ दो पॉन्स हैं वाइट के पास, ब्लैक को यही दो पॉन एलिमिनेट करने हैं। किंग गया D4 स्क्वायर और नाइट से आई चेक, किंग चला गया E4 स्क्वायर पर, देन किंग E6, B4, नाइट E7 और सारा गेम अब नाइट मैन्यूअर का है। किंग मूव मेरे ख्याल से वाइट के लिए अच्छा था, लेकिन यहाँ पर किंग मूव हुआ लेकिन पैसिव साइड पर पीछे की तरफ। वेल किंग F5 और क्या चाहिए, B5, नाइट गया D5 स्क्वायर पर, रिजाइन तो यही हो सकता था क्योंकि अब ये पॉन तो आगे पुश हो नहीं सकता। और B8 स्क्वायर पर रखे हुए, B8 स्क्वायर का यहाँ ब्लैक को डिफेंस करना है अपने नाइट से, और यहाँ F पॉन को बचाया नहीं जा सकता। किंग G3 यहाँ पहले वाइट ने किया और फाइनल मूव था यहाँ मुकेश का नाइट टेक्स F4। और यहाँ इस मूव के बाद अलेक्जेंडर को रिजाइन करना ही पड़ेगा। क्यों रिजाइन करना पड़ेगा, क्या होगा, बी पॉन आगे पुश होगा, नाइट को जरूरत क्या है यहाँ इस D5 स्क्वायर पर रखने की, पहले दो एक चेक, किंग गया H3 जाएगा H3 स्क्वायर पर, देन नाइट D4 और आप करो इसको पुश जितना आगे आपको करना है, उसके बाद दैट्स इट, दैट वुड बी इट। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी एंड गेम थी और मुकेश अभी भी पूरे टेबल पे सबसे आगे चल रहे हैं। उनके साथ अब्दुल सत्तार राव लीड कर रहे हैं टॉप पोजीशन को। वेल फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।